रोग मारी दुष्ट जरा जंती उषामं चिट्ठौ दूरे मन तुझ प्रणामो विभौ फलोई नर तिरियेषु विजीवा पावंती न दुख दोहगम तू समते लत चिंतामणि कप पाय पावंती अभिघेण जीवा ऐरामरं इय संतु महायस भक्ति भर निपरेण यैण तादीव दिज भवे भवे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जिन्हें भक्तिर जिन्हें सदा मेस्तुर भवे भवे नहीं त्राता जगत्त्रये वीतरागात् प्रभो देवो न भूतो न भविष्यति भव बीजांकुर जनना रागाद्याक्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनोवा नमस्तस्मै गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः आदर सूत्र जिनेन्द्र आप्त पुरुष है रत्नेत्रयाराधना साध्वाद समय समन्वयमय सृष्टिर्मता शाश्वती कर्तृत्वं सुख दुःखयो स्वनिहितं ध्रुव्यं वयोर्प्रतिपत् एका मानव जातिरित्युपगमौ सौ जैन धर्मो महान आराध्य के चरणों में वंदना। विनीत श्रावक श्राविकाओं, आज भगवान ऋषभ के पारने का दिवस पूरे जैन समाज में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ स्थान स्थान पर आज बरसी तप के पारने होते। गुरुदेव की कृपा से देश विदेश में भ्रमण किया तो कहीं 2 पारने, कहीं 10 पारने, कहीं 100 पारने, कहीं 1000 पारने युक्त ऐसे भी दृश्यों को देखा तो मन बहुत प्रफुल्लित हुआ कि बंबई जैसे में कई 1000 पारने, पालीताना में कई 1000 पारने। आज के युग में उस ऋषभनाथ के प्रति कितनी श्रद्धा है। एक दिन नाश्ता नहीं मिले चक्कर आने लग जाते हैं। एक दिन का उपवास करना होता है तो विचार करना होता है कि आज करें कल करें, और निरंतर बरसी तक 12 महीना लगातार करना कोई आसान काम नहीं है। भगवान ऋषभ का तो अंतराय के कारण बरसी तप हो गया। कैसे? कि उनके अंतराय बंदी हुई थी, उसके कारण उनको आहार पानी उपलब्ध नहीं हुआ, घरों में जाते उपलब्ध नहीं हुआ। मैं मेरे इस हिसाब से बचना चाहता हूं। जितना अपना विवेक जागरण होगा, हम सुनते हैं भगवान को 13 महीने 10 दिन तक आहार पानी की उपलब्धि नहीं हुई तो उनकी महिमा घटी नहीं, उनका बल घटा नहीं, बल बढ़ा, महिमा बढ़ी। हम क्लांत हो जाते हैं छोटी छोटी स्थितियों को देख के। क्लांत होने की दरकार नहीं है, अशांत होने की दरकार नहीं है। उस वीतराग प्रभु को सामने रखो कि हमारे प्रभु वीतराग ने किस प्रकार की आराधना साधना की थी।
बिना साधना, बिना किसी को सिद्धि मिली नहीं और मिलने वाली नहीं है। सिद्धि सब चाहते हैं पर साधना से घबराते हैं, वो परेशानी उठाते हैं। और जो साधना में लग जाते हैं लोग उनकी महिमा झूम झूम के गाते हैं, हर्ष मनाते हैं। मैं चाहता हूं हमारे प्रत्येक श्रद्धालु भाई बहन उस वीतराग प्रभु के चरण चिन्ह पर चलने का प्रयास करें। अपने से जितना हो सके, 2 कदम चलोगे तो 2 कदम रास्ता कम होगा, 9 कदम चलोगे 9 कदम रास्ता कम होगा, 100 कदम तो 100 कदम रास्ता कम। प्रयास करो। मैंने कल रात को क्या प्रेरणा दी, मैंने ये नहीं कहा कि आपको सबको बरसी तो ही पसकना है। मैंने कहा 7 दिन रात्रि भोजन का परिहार करके देख लो। रात्रि भोजन का त्याग है तो 100 विहार करें। कुछ साधना में आगे बढ़ना है। हमने अपने जीवन को जब तक साधना में समर्पित नहीं किया, जीने का आनंद नहीं आएगा। आज के लोग बातों में ज्यादा लगते हैं। मुझे बातें कम पसंद है, इसलिए मैं तो मौन ज्यादा रखता हूं। बस थोड़ी सी देर मौन खोलता हूं। मौन मुझे काम प्रिय है, परिणाम प्रिय है, नाम प्रिय नहीं है। नाम हो या ना हो कोई बात, काम होना चाहिए। उस वीतराग प्रभु ने, आदिनाथ ने लोगों को पहले उपदेश दिया नहीं कि हमारा साधुओं का आहार पानी कैसे होता है। संत तो बन गए क्योंकि पहले मुनि, ऋषभ पहले राजा, पहले मुनि और पहले ही तीर्थंकर कहलाए इस अवसर निकाल के। तो वो साधु तो बन गए। जो वो साधु बने उनको देख करके और कई बन गए। 4000 उनके साथ दीक्षित हो गए। बोला ये तो कोई बढ़िया चीज है, तो राजा बन रहे, हम भी बने, हम भी बने, हम भी बने। देखम देखी, देखम देखी, बन तो गए परंतु उनमें वो क्षमता नहीं थी। महावीर ऋषभ तो बिल्कुल अपनी मौन साधना में रहे, ध्यान साधना में रहे। उनको भोजन पानी बिना रहना मुश्किल हो गया। वो 4000 चेले उन्होंने अलग अलग रास्ते ले लिए, कोई किधर कोई किधर, कोई कंधाधारी कोई जर्दाधारी, कैसा हो गया। इसलिए अनेक पंथ चल पड़े, नहीं तो एक ही पंथ चलता। मुझे लगता है कि ऋषभ ने किसी को रोका नहीं, करे क्या जाना है घर। उन्होंने कहा जहां स्वयं देवाणु पिया, जैसे को तेरे को प्रिय हो वैसा करो, जबरदस्ती नहीं। उन्होंने किसी को त्याग नहीं कराया, खुद त्याग किया पर कराया नहीं किसी। जहां स्वयं देवाणु पिया, जैसे तेरे को प्रिय लगे वैसा कर लो, शकुन लगे वैसा कर लो। मुझे बहुत खुशी है कि उस ऋषभनाथ ने अपने मनोबल का मजबूत रखा। मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आचार्य भिक्षु के प्रति अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करते हुए लिखा संस्कृत के उस अष्टक में, अकंप है संकल्प क्वचिदपि न केनापि चलित, न चित्ते चांचल्यं न च विपथ गामिन्द्रिय समं सोढ़ा क्वचन घन मुष्टे प्रहरणं प्रसन्नात्मा नयन माव नयत। अकंप संकल्प, उनका संकल्प अकंप था। आज के लोग डामाडोल हो जाते हैं, समझे ना, कभी हैं कभी इधर कभी इधर, वो देखेंगे किधर। संकल्प इतना मजबूत था कि उनको आहार पानी नहीं मिला, फिर भी उनका रोम रोम भी नहीं हिला, स्थिर रहे, कोई बात नहीं। अरे मिल गया तो आहार कर लिया, नहीं मिला तो उपवास सही, ये भी तपस्या है। अगर हम समभाव से करेंगे तपस्या, अपने आप दूर हो जाएगी समस्या। क्या उनका चिंतन स्पष्ट था। मुझे लगता है जो भी महापुरुष बने हैं, चाहे राम को देखो, श्याम को देखो, चाहे हनुमान को देखो, महावीर को देखो, वो जन्म से नहीं बने, कर्म से बने।
उनकी आप लाइफ स्टोरी पढ़ोगे तो पता पड़ेगा उन्होंने कितनी मुसीबतें सहन की है, संभाव से सहन की है। और हमारे जैन धर्म में तो बताया समया धम मुदाहरे मुनि, समता में हमारा धर्म है, विषमता में धर्म नहीं है। स्थितियों को देख करके घुटने टिकाना, आंसू बहाना कमजोरी का लक्षण है। स्थितियों को देख करके उसका सामना करना, मुकाबला करना, यह महापुरुष का लक्षण है। जो देता संघर्षों को चीर वह बन जाता सच्चा वीर, उसकी खुल जाती तकरीर। क्या ऋषभ और क्या महावीर, सबके सामने स्थितियां आई थी, उन्होंने स्थितियों को पार किया कि ये सब कर्म निर्जा के साधन है। कोई मिले उनको त्याग तपस्या की समाई संबर की प्रेरणा दे। आपस में क्या बोलना, किसी का फोन आए तो, कोई मिले तो, घर में बड़ों को कोई भूल बताए तो